हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में स्कूल ट्रिप खत्म हो गई थी और सब वापस आ गए थे। अब अगली सुबह ताइकी सुवेनियर लेकर चिनात्सु के घर जाता है, पर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ उसे कारेन मिलती है। कारेन बताती है वो घर पे बोर हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने आ गई। ताइकी देखता है चिनात्सु किचन में खाना बना रही थी। वो हेल्प ऑफर करता है, पर चिनात्सु कहती है वो अकेले कर लेगी। चिनात्सु किचन में खाना बनाने में बिजी होती है और ताइकी उसे देखे ही जा रहा होता है और कारेन उसके मन में क्या चल रहा होगा ये सोचकर कमेंट्री करने लगती है कि चिनात्सु एप्रॉन में कितनी सुंदर लग रही है। अगर उनकी शादी हो गई होती तो वो उसे हमेशा ऐसे देख पाएगा। बेसिकली वो उसे टीज कर रही थी। ताइकी बताता है उसने हारियो को भी कुकिंग करते हुए देखा है और वो काफी अच्छा कुक है। ये सुनकर कारेन का मूड ऑफ हो जाता है, जिससे ताइकी को लगता है कि शायद कारेन और हारियो के बीच कोई अनबन हुई है। फिर कारेन ताइकी और चिनात्सु के चाइल्ड की एक्टिंग करती है। वो चिनात्सु को मॉम कहकर पूछती है खाना बन गया क्या, और ताइकी को डैड कहकर कहती है ये मुझे परेशान कर रहा है। चिनात्सु से ताइकी को परेशान करने से मना करती है। फिर जब खाना रेडी हो जाता है, कारेन नोटिस करती है कि चिनात्सु कटोरे में खाना खा रही थी, ना कि प्लेट में। चिनात्सु बताती है कि उनके पास सिर्फ 2 ही प्लेट्स हैं। कारेन को रियलाइज होता है कि एक उसके बॉयफ्रेंड के लिए और एक उसके खुद के लिए, मतलब वो कबाब में हड्डी है। पर चिनात्सु कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेट पे किसी का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। फिर वो ताइकी के स्कूल ट्रिप के बारे में बातें करते हैं और ताइकी चिनात्सु को उसका गिफ्ट देता है। कारेन कहती है उसने अयामे से सुना था ताइकी ने ट्रेन मिस कर दी थी। ताइकी बताता है उसकी दोस्त हिना अकेले रह गई थी, इसीलिए वो भी रुक गया था और पूरे रास्ते वो बस सो ही रहा था। कारेन इस बात पर चिनात्सु को चिढ़ाती है और कहती है कि अपनी जेलसी को छुपा कर रखो। चिनात्सु कहती है वो जेलस नहीं है, पर कारेन के बोलते रहने पे वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो जेलस है। उसके बाद बात कारेन के रिलेशनशिप पे आती है। वो परेशान थी क्योंकि हारियो एंट्रेंस एग्जाम की स्टडीज में बहुत ज्यादा बिजी था, जिस वजह से कारेन उसके साथ टाइम नहीं बिता पा रही थी और यहाँ तक कि मिल भी नहीं पा रही थी। वो उसे सपोर्ट करना चाहती थी और उसके सपनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो खुद को रोके हुए थी। पर अगर वो एक पल के लिए भी उसे देख पाती तो वो बहुत खुश हो जाती। ताइकी कहता है वो जब भी अकेला फील करे वो यहाँ आ सकती है और चिनात्सु कारेन की वीडियो बनाकर हारियो को भेज देती है। उसे ये आइडिया यूमेका से मिला था। फिर कारेन को हारियो का कॉल आता है। वो इंस्टीट्यूट से वापस आ रहा था तो उसने उसे मिलने के लिए बुला लिया था। कारेन के जाने के बाद ताइकी बर्तन धोने लगता है और चिनात्सु पीछे खड़े उसका वेट कर रही होती है और जैसे ही सारे बर्तन धुल जाते हैं वो उसके गले लग जाती है। ताइकी कहता है अगर वो किसी वजह से खुश नहीं होती तो वो उसे बता सकती है। चिनात्सु कहती मैं बता दूंगी। मैं कारेन की तरह हेजिटेट नहीं करती। और वो किस करने ही वाले थे, पर तभी कारेन आ जाती है। वो अपना फोन भूल गई थी। वो हारियो से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि जल्दबाजी में डोरबेल बजाए बिना ही अंदर आ गई थी और ताइकी और चिनात्सु शर्म से लाल हो चुके थे। फिर सीन अगले दिन पे आता है। ताइकी हारियो से स्कूल में मिलता है क्यों, और वो उन्हें सुवेनियर्स देने गए हुए थे और हारियो को ग्रेजुएट होने में बस 15 दिन बचे हुए थे। उनकी पूरी क्लास स्टडीज में लगी हुई थी। फिर निशिदा वहाँ आता है और उसे पढ़ाई की इतनी टेंशन थी कि वो सारी मिठाई खुद ही खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम हारियो और निशिदा को जिम में देखते हैं। वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। निशिदा ने तो कहा था कि वो ग्रेजुएशन के बाद आएंगे, पर उनका पहले आना शो कर रहा था कि वो कितने ज्यादा प्रेशर में थे। और हारियो ताइकी के साथ खेल रहा था और वो इस गेम को जीत भी जाता है और ताइकी से कहता है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे जैसे बंदे से हार रहे हो जो इतने दिन से गेम से दूर है। उसके बाद हारुतो आता है और हारियो से उसके साथ खेलने को कहता है, पर तभी अयामे आकर सबकी गेम को रुकवा देती है और सबको जिम की सफाई करने को कहती है। और थर्ड ईयर वाले भी बेसिकली वहाँ की सफाई में हेल्प करवाने के लिए ही वहाँ आए हुए थे। फिर सब सफाई स्टार्ट करते हैं और स्पाइडर देखकर अयामे डर जाती है, पर कूडो स्पाइडर को मार देता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास आ सकती है। पर अयामे कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। और हिना आज लेट हो गई थी। जब वो जिम में आ रही थी तो हारुतो वहाँ बाहर झाड़ू लगा रहा था। वो कहता मुझे मेरा सुवेनियर नहीं मिला, तुम टीम के लिए तो मिठाई लाई थी, वो अच्छी थी, पर मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला। हिना कहती है मैंने खरीदा था पर मैं ओवरथिंक करने लग गई थी और वो मुझसे खो गया और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें ताइकी से ऊपर नहीं रख सकती। हारुतो कहता उसकी लाइफ में पहले से ही कोई है, तुम क्यों खुद को हर्ट करवाना चाहती हो। हिना कहती है जब तक तुम कोशिश नहीं करते तुम जीत नहीं सकते। ये मेरा लास्ट डेस्परेटेड अटेम्प्ट है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम सही कह रहे हो, पर एक वही है जिसने अभी तक मुझे संभाला है। हारुतो मन में कहता है मैंने भी यूशा को हराने पे गिव अप नहीं किया है। वो सोचता है हिना और वो एक ही जैसे हैं। फिर वो बाहर की सफाई करके अंदर जाता है। अंदर पोछा लगाने की रेस शुरू हो रही थी। वो हारुतो को भी इनवाइट करते हैं और ताइकी के साथ कंपटीशन हो तो हारुतो कहाँ ही पीछे हटने वाला था। फिर रेस शुरू होती है और नागिशा और चिनात्सु भी वहाँ आ चुकी थी। वैसे तो ताइकी लीड में चल रहा था, पर उसकी नजर चिनात्सु
चिनात्सु पे चली जाती है और इस तरह वो हारुतो से हार जाता है। हालांकि हारुतो को भी पता था ऐसे छोटे कंपटीशन जीतकर कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो भी बिना सेलिब्रेट करे वहाँ से चला जाता है और नागिशा चिनात्सु के साथ इसी रेस को ट्राई करने को कहती है। उनकी टीम की और लड़कियां भी उन्हें ज्वाइन करती है और हीना भी उन्हें ज्वाइन करती है। जीतने वालों को जूस मिलने वाला था। चिनात्सु हीना से कहती है तुम्हें सच में जूस चाहिए? हीना कहती है हाँ, पर एक और रीजन है, मैं हमेशा हारने वाली साइड नहीं रह सकती। फिर रेस स्टार्ट होती है। चिनात्सु इस रेस को जीत चुकी थी और जहाँ तक हीना का सवाल था, वो स्टार्टिंग लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो हार नहीं मान रही थी। ताइकी उसकी हेल्प करने के लिए उसे ज्वाइन करता है और उसे सिखाता है कि उसे अपने वेट को आगे की ओर रखना होगा। उसे देखा देखी क्यों भी उन्हें ज्वाइन करता है और अयामे और रीना भी मोटिवेट करने के लिए आ जाती है। फिर किसी तरह हीना फिनिश लाइन तक पहुँचती है। निशिदा कहता है चलो सफाई तो हो गई। हारुतो कहता है क्या बात कर रही हो, ये सफाई की बात नहीं है, ये सब मेमोरीज बना रहे हैं। और ताइकी बकेट का पानी फेंकने के लिए जा रहा होता है। चिनात्सु भी उसके साथ जाती है और हारुतो, निशिदा और नागिशा कहती है आखिरी मेमोरीज तो ये बना रहे हैं। अपने स्वीट हार्ट के साथ बकेट कैरी करके जाना थोड़ा पुराने जमाने का है, पर ये अच्छी मेमोरी होगी। फिर से शिफ्ट होता है। अब फाइनली थर्ड ईयर वालों के ग्रेजुएशन का दिन आ चुका था। आज उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। निशिदा एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया था और हारुतो को भी जिस कॉलेज में जाना था उसे वहाँ एडमिशन मिल गया था। वो सब खुश थे क्योंकि वो सब के सब खुशी खुशी ग्रेजुएट हो रहे थे। और नागिशा चिनात्सु को स्पीच के लिए गुड लक विश करती है। वैसे तो नॉर्मली स्पीच के लिए काउंसिल में से किसी को चुना जाता था, पर उन्होंने इस बार रिकमेंडेशंस में से चुने थे, तो इसीलिए चिनात्सु का नाम आया था। और चिनात्सु के पेरेंट्स भी सेरेमनी अटेंड करने के लिए वहाँ आए हुए थे। बाहर उनकी मुलाकात ताइकी से हो जाती है। चिनात्सु की मॉम ताइकी को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की वजह से वो हाई स्कूल क्लियर कर पाई थी। और डैड तो उसे गुस्से से घूर रहे थे कि मेरी बेटी पे आंच भी नहीं आनी चाहिए। फिर ताइकी उन्हें अंदर लेकर जाता है। फिर सभी थर्ड ईयर वालों को उनकी डिग्री दी जाती है और एंड में स्पीच के लिए चिनात्सु को बुलाया जाता है। चिनात्सु स्पीच में अपनी 3 साल की जर्नी की बातें करती है। 3 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो वो बास्केटबॉल टीम में थी और वो जूनियर हाई से कुछ रिग्रेट भी लेकर आई थी, पर उन रिग्रेट से बचने के लिए वो डेली सुबह जिम जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। वो ताइकी की फैमिली जिन्होंने उनका ध्यान रखा, स्कूल के टीचर और स्टाफ जिनकी वजह से आज वो ये सब अचीव कर पाई, उन सभी को थैंक्स कहती है। और फिर सबसे ऊपर उनके दोस्तों को थैंक्स कहती है। वो उनके साथ जी भर के प्रैक्टिस कर पाई। जब वो एस बनी सब ने उन्हें सपोर्ट किया। जब वो इंजर्ड हुई पूरी टीम ने उसे मोटिवेट किया और उसका एक दोस्त हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। इन सब से उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसकी जूनियर हाई का रिग्रेट उसका पास्ट बन गया और उसने रिग्रेट करने की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अच्छे से अपनी इस जर्नी को खत्म किया। और आज वो सब ग्रेजुएट हो गए हैं और ये सारी मेमोरीज उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसी के साथ वो अपनी स्पीच को खत्म करती है। फिर वो सब अपने क्लास में इकट्ठा होते हैं और एक आखिरी मैसेज लिखने की सोचते हैं, पर चिनात्सु वहाँ नहीं थी। नागिशा समझती है कि वो अपने आखिरी स्कूल के पलों में कहाँ होगी। वो जिम में थी। ताइकी भी जिम में जाता है। वो कहता है उसकी स्पीच अच्छी थी। चिनात्सु कहती है एंड करीब है, अब मैं और जिम नहीं आ पाऊंगी, ये स्कूल यूनिफॉर्म को और नहीं पहन पाऊंगी। और ताइकी उसे रिकॉर्ड करने लगता है। चिनात्सु उसे भी वीडियो में आने के लिए कहती है, पर ताइकी कहता है ये उसके स्कूल का एंड है, ताइकी का नहीं। चिनात्सु उसे 1-on-1 बास्केटबॉल खेलने के लिए कहती है। वो फोन को वॉल के सहारे रखकर खेलते हुए खुद को रिकॉर्ड करते हैं। वो 1-on-1 गेम बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर एक बार चिनात्सु का पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि वो अपने स्पोर्ट्स शूज में नहीं थी, उसने अपने स्कूल के नॉर्मल शूज पहने हुए थे। चिनात्सु को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ये 3 साल हवा की झोंकी की तरह एक पल में बीत गए थे। वो ताइकी की टाई को पकड़ के कहती है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं। ताइकी को लगता है शायद वो किस करने की कह रही थी। वो कहता है ऐसी जगह पे ये सही नहीं है, पर चिनात्सु कुछ और कह रही थी। वो उसकी टाई खुद पहन लेती है और उसको अपनी टाई पहना देती है। वो कहती है अब मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी तुम्हारे साथ रह पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे साथ थे, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन पाई, उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। वो कहती है बहुत लोगों की वजह से बहुत तरीके से उसे स्ट्रेंथ मिली, पर अगर एक्चुअली में कोई है जिसकी वजह से वो खुद को पहचान पाई तो वो ताइकी है और इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। ताइकी कहता है मैं हमेशा से किसी की स्ट्रेंथ बनना चाहता था और ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है और मैं इसी तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहने देना। चिनात्सु कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो हैंडशेक करके प्रॉमिस करते हैं और शायद उनके बीच किस भी होती है। और जब वो वहाँ से बाहर आते हैं उनके दोस्त और चिनात्सु के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी पता था कि वो जिम में ही होंगे। फिर वो सब साथ में फोटो खींचते हैं और फिर वो सब बाउ डाउन करके स्कूल को थैंक्स कहते हैं। फिर हारियो ताइकी से कहता है तुम लोनली लग रहे हो। निशिदा कहता है तुम भी हमारे साथ ग्रेजुएट हो जाओ। चिनात्सु कहती है नहीं उसे पढ़ाई करनी है। ताइकी कहता है यस मैम। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड होता है। तो बहुत ही जल्दी मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय और सभी को हैप्पी न्यू ईयर।